हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाऊंगी, देवशयनी एकादशी की। ये एकादशी बहुत ही पुण्य फल देने वाली है। आइए पहले मैं आपको कथा सुना दूं, उसके बाद इस एकादशी पर कुछ चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इस एकादशी के कुछ लाभ और महत्व। आइए पहले कथा सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। आप बाद में वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए अभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे। आइए प्रवेश करते हैं देवशयनी एकादशी कथा में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, केशव यहाँ पर कृष्ण जी को कहा गया है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। हमें तो अपने 2 मिनट बाद का भी नहीं पता कि अगले 2 क्षणों में क्या होने वाला है। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और पूछा क्या हुआ। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें।
इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से फिर से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो भी इस व्रत को करता है उस पर श्री हरि लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा भी बनी रहती है। आइए अब चर्चा करते हैं देवशयनी एकादशी की। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए और फिर 4 महीने बाद ही आते हैं। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, जिस दिन वे जागते हैं। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेवशयनी एकादशी, शयनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। जो भी इस एकादशी को कथा सुनते हैं या व्रत करते हैं उस पर लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बनी रहती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वैकुंठ धाम का वास मिलता है। यदि आप भी चाहते हैं कि कोई जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाए तो आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त कर सके और अपने आने वाले कल को सुधार सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।